तो वहाँ पे क्या था कि सिर के बाल इधर से लगे हुए थे। कि सिंगानी के सरपंच का फ़ोन आया है कि भी कोई डेड बॉडी है महिला की, लोहारू सिवानी रोड के पास जो नहर जाती है उसकी बग्गी रोड। तो हम जैसे उनके नज़दीक जाना चाहा कि भी पहचान करनी चाहिए बिटिया की, वही है कि या वो। तो पुलिस वालों ने हमें नज़दीक नहीं आने दिया। नमस्कार, हमारे साथ महावीर प्रसाद जी हैं और ये मनीषा हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इस पूरी कहानी का और इस पूरी घटना का क्या सिलसिला था और सबसे पहले इन्होंने उस चीज़ को देखा है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्रमवार किस तरीके से ये घटना घटी थी। जी। देखिए, यहाँ 13 अगस्त को मैं आज सुबह अपने घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो यहाँ संजय रामकिशन इनका फ़ोन आता है मेरे पास कि भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा भई घर पे हूँ। तो बोला दादाजी ऐसे-ऐसे बात हो गई और आज अपने को लोहारू चलना है और उसके बाद सिंगानी चलो। मैं कहा बेटे चलो आपको पहले बताना चाहिए था। आप भी थोड़ा-सा चलो ठीक है चलेंगे। और उनका फ़ोन कटता है जस्ट फिर हमारे वर्तमान सरपंच जय सिंह का फ़ोन आता है कि कहाँ हो? मैं कहा मैं घर पे हूँ। कि सिंगानी के सरपंच का फ़ोन आया है कि भी कोई डेड बॉडी है महिला की लोहारू सिवानी रोड के पास जो नहर जाती है उसकी बग्गी रोड खेतों में है। तो भाई चलो चलते हैं और शिंबूराम को भी ले लेते हैं और पहले हम पहचान करते हैं। कि पहले उनका भी फ़ोन मेरे पास आया है, तो हो सकता है वही हो या और हो, पहले हम जाकर के पहचान कर लें। तो वहाँ हम गए तीनों, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे थे, दूर कर रखा था पुलिस ने। तो वहाँ डिप्टी संजीव जी भी आए हुए थे, अशोक कुमार जी, एसएचओ लोहारू वो भी आए हुए थे, शकुंतला आईओ भी आई हुई थी और भी पुलिस कर्मचारी थे। तो हम जैसे उनके नज़दीक जाना चाहा कि भई पहचान करनी चाहिए बिटिया, वही है कि या और है। तो पुलिस वालों ने हमें नज़दीक नहीं आने दिया कि भई हमारे जो डॉक्टर्स आएँगे, जगह का मौका मुआयना पंचनामा करेंगे, तो आप एक बार प्लीज़ दूर रहिए। तो हमने कहा कि भई हम गाँव के तीनों ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं, एक बार हम देख लेते हैं, हमारे गाँव से एक बिटिया गुम है 11 अगस्त से, भई कभी वो है कि या दूसरी है। तो हमने तब उनको जाकर के देखा घटनास्थल के अंदर, तब उन्होंने नज़दीक नहीं जाने दिया। तो उन्होंने कहा कि भई आप इधर आ जाइएगा रास्ते पे और रास्ते से देख लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या था कि सिर के बाल इधर से लगे हुए थे। तो वो ठीक से चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, कि ऊपर से बाल और बाकी कपड़े सेफ थे, कोई उसमें कुछ नहीं था, न रेत लगा हुआ था, कपड़े भी साफ थे, जैसे इसको यहाँ डाला गया। और तब जाकर के ये परिजन आए, तब पहचान हुई। और फिर वहाँ आपको पता है देख कर के परिवार वालों की भावना कैसे उनका रोष हुआ, हम बयान नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ इस घटना के चश्मदीद गवाह थे महावीर प्रसाद जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इन्होंने लाश की स्थिति देखी मनीष, तो इन्हें यही लगा कि उसे वहाँ पर डाला गया है और इनका साफ-साफ यही कहना है कि वो जिस तरह से क्षत-विक्षत स्थिति में वो लाश थी, वो किसी पशु की तो वो खाई हुई लग नहीं रही थी। तो सरकार और प्रशासन ने जिस तरह से अपना पूरा किरदार निभाया है पिछले 4-5 दिनों में, जो मीडिया में इतनी ज़्यादा चर्चा रही और लोगों में जो इतना आक्रोश दिखा, तो आपने उस चीज़ को बहुत करीब से देखा। तो एज़ अ कमिटी मेंबर आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन के इस पूरे जो उन्होंने पिछले 5 दिनों में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप कि उन्होंने अपने काम को किस तरह से किया? कितनी स जितनी माँगें थी, क्या वो सारी मान ली गईं? और क्या मतलब अब सारे कार्य बिल्कुल सही तरीके से हो जाएँगे? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कल हम अधिकारियों के बीच में थे कल भी, पूरे दिन। और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी भी थी हमारे साथ में। तो बात करते रहे प्रशासन से ऊपर भी ये ठोस आश्वासन कभी झूठा आश्वासन तो नहीं है, हमें पूरा यकीन दिला दीजिए। तो उन्होंने हमारी बातचीत भी करवाई है ऊपरी अधिकारियों से। तो तब जाकर के उसका ट्वीट भी आया, उसका एक लेटर भी आया और बाइट भी आई, घोषणा आई
तब जा कर के भी हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि ये झूठा आश्वासन है। तो हमने पूरी तरह से छानबीन करके भाई माना कि सीबीआई जांच की हमारी मांग मान ली और एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम होने के लिए भी भेज दी गई। तो देखा आपने, ये हमारे साथ महावीर प्रसाद जी थे, जो कि दोनों ही 25 और 8 लोगों की जो 2 कमेटियां बनी, उन दोनों कमेटी के मेंबर थे। और जैसा इन्होंने कहा कि सरकार ने एक ठोस आश्वासन दिया है और घोषणा की गई है और इनकी मांगों को भी माना गया है। तो अब ये देखना गौरतलब होगा कि आगे की कार्रवाई पर सरकार क्या अपने वादों पर बिल्कुल डटी रहती है और किस तरह से वो आगे के काम को करती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि संभावना ये भी है। जी। एक बात मेरी और रह गई थी कि प्रशासन की तरफ से कहा कि हम एक कौशल रोजगार के तहत एक सदस्य को नौकरी भी दें, ये भी उन्होंने कहा। और अंत में मैंने तो और जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने यही कहा कि देखिए सर, हम आपका इंतजार करते हैं और यदि आप इन बातों को अमली जमा नहीं पहनाएंगे तो फिर हम रोड पे आएंगे। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया, संभावनाएं अभी भी हैं कि सरकार अगर अपने वादों पर नहीं चलती है तो ये फिर से आंदोलन के लिए आ सकते हैं। तो ये देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर अपनी बातों को किस तरह से मानती है। विरूपाक्ष कौंडिल्य, सबतरंग मीडिया।